हाँ जी, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट नीट की प्रिपरेशन में आपके 350 के नंबर के आसपास आ रहे हैं और आप घबराए हुए हैं कि भाई 650 नंबर का जो टारगेट मैंने सेट किया है जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए वो मुझे कैसे मिलेगा। आज ये वीडियो जिनके 350, 400, 450 जो भी नंबर आ रहे हैं एकदम 100% सॉलिड प्लान में आपको देने वाला हूं, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस के तहत, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में और परफॉर्मेंस जो है आपकी नीट में देने में 650 के करीब पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि कई यहां पर डीप रूट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है ना तो वो केवल पैरासीटामोल या बुखार की दवा लिख के छोड़ नहीं देता है, क्योंकि केवल बुखार की दवा से कोई उसके मर्ज का इलाज थोड़ी हो जाएगा। तो उसका जो मर्ज है, मर्ज का मतलब जो उसकी डिजीज है, उसको डॉक्टर साहब पता करते हैं और पता करके दवाइयां लिखते हैं और दवाइयों का कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स के, 5 दिन खिलाइए कि 7 दिन खिलाइए कि 15 दिन खिलाइए। उस तरह का कोर्स भी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से टैकल करना है जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ के रहेगी। ये मेरा आपका वादा है, बस पूरा वीडियो देखना है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल, अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मेरा भी एक चैनल है अरविंद एकेडमी के नाम से जो बोर्ड्स पर फोकस करता है। वहां 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का यही कहना है कि आप इजी भाषा में फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और आपकी नीट वाले बच्चों की फिजिक्स की दिक्कत मैं दूर करके शुरू करूंगा। ये नया चैनल है कंपैरेटिवली, लेकिन बड़ी मेहनत मैंने आपके लिए की है, वो भी बताऊंगा। चलिए बात को तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और पूरा आपको डिटेल्ड प्लान बताता हूं। तो नीट 350 से 650 सिलेक्शन होके रहेगा। हाँ जी, सिलेक्शन होके रहेगा और जो प्लान में लेके आया हूं वो फुल प्लान है 350 से 650 नंबर पहुंचाने का। अब देखिए, इस समय जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने साल भर पढ़ाई कर रखी है। अब उसको फाइनल में रिवीजन कैसे करें या क्या चीज हम पकड़ें जिससे हमारे नंबर बढ़ें। बार बार आप हड़बड़ा के मॉक टेस्ट देंगे ना कि आज मॉक टेस्ट में 350 है, कल आपने दिए तो हो सकता है किसी टेस्ट में 450 आ जाएं, फिर उसके अगले टेस्ट में हो सकता है फिर गिर के 350 आ जाएं। ये जो अगड़म बगड़म नंबर आ रहे हैं इसका रीजन क्या है कि जब मॉक टेस्ट में आप वाले टॉपिक मिल गए तो स्कोर कर लिया, जब आपके जो वीक टॉपिक्स आ गए तो आप फैल गए। तो हमें इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, क्योंकि हमको तो डॉक्टर बनना है ना, पेपर जैसा भी आए हमें तो करना अच्छा है। उसी को मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। और यहां पर देखिए, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो मेन कॉन्सेप्ट है रेट्रोग्रेड रिवीजन या रिवर्स रिवीजन। रिवर्स रिवीजन या रेट्रोग्रेड रिवीजन का मतलब है कोई इस समय अंतिम दिनों में क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं उसका उन टॉपिक्स को आप पढ़ें। लेकिन मैं केवल इतना नहीं बताऊंगा, ये तो आपको कई टीचर बताएंगे, मैं ये बताऊंगा कि उसको कैसे पहचाने और उसमें 5 बड़े इश्यूज क्या होते हैं क्वेश्चंस में, उन इश्यूज को कैसे लिखें और उन इश्यूज पर कैसे काम करें और कैसे विजयी हों। ये पूरी एनालिसिस तो मैंने आपको बताया कि अभी इस समय जो दरकिनार आपको जो जरूरत है वो जरूरत इस चीज की है कि दबा के मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट कब कब देना भी बताऊंगा। मॉक टेस्ट देकर जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को मेंशन करके उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ये ब्रॉडर प्लान है। चलिए, जैसे आपने समझा रेट्रोग्रेड रिवीजन या रिवर्स रिवीजन, बात को डिटेल में ले जाते हैं। तो आपने एक पढ़ाई की साल भर, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें नंबर कम आ रहे हैं। आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद मान लीजिए 200 क्वेश्चन से रूबरू हुए आप, जो सेटअप आजकल है 200 क्वेश्चन में आपको करने जरूर 180 है, लेकिन 200 क्वेश्चन से रूबरू हुए तो उसमें आपने देखा कि भैया ये क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस जहां मैं हिल गई हूं, यहां मैं हिल गया हूं, बात पकड़ में नहीं आ रही है, उसकी हम बनाएंगे क्वेश्चन मैट्रिक्स। मतलब क्वेश्चन मैट्रिक्स मतलब जो क्वेश्चन अभी मैं दिखा भी रहा हूं आपको कैसे बनाना है, जिन जिन क्वेश्चंस में आपने गलती कर दी है या वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उन सबको लिखकर हम डिजीज को जानेंगे, फिर इलाज करेंगे उसका, है ना। पहले डिजीज तो पता हो तो आप बनाएंगे क्वेश्चन मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का जो मेन कार्यक्रम है वो 5 चैलेंजेस पे बेस्ड है। यानी क्वेश्चन करते वक्त ये 5 चैलेंजेस मेजर होते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन
फैल जाता है या आप नहीं लगा पाते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपने एक मॉक टेस्ट दिया उसमें से 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो भी नहीं लिख रहे हैं उन क्वेश्चंस पर ध्यान दें और इस तरह की मैट्रिक्स बनाएं। देखिए क्या करना है, आपने ये 5 चैलेंजेस हैं। देखिए चैलेंज 1, 2, 3, 4, 5 मैंने फिजिक्स को ध्यान में रख के बनाया, सबके लिए एप्लीकेबल है। थ्योरी वाले क्वेश्चन में कुछ पोर्शंस हट जाएंगे यहां से। अभी मैं समझाता हूं आपको सारी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से। पहला चैलेंज क्या होता है कि क्वेश्चन आप पढ़े हैं और क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा है। ये बायो में भी हो सकता है, फिजिक्स में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं कि पूछ क्या रहा है, यानी रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये पहला चैलेंज हो सकता है, कईयों के साथ रहता है। कोई हम लोग ये नहीं देख रहे कि नंबर, घबराना नहीं है नंबर कम आ रहे हैं, हमें उस प्रॉब्लम को दूर करना है जिससे नंबर अच्छे आ जाए, बात खत्म हो जाती है। दूसरा चैलेंज होता है टॉपिक। मान लीजिए क्वेश्चन आप समझ गए लेकिन वो टॉपिक नहीं आता, कंफ्यूजन है, वो टॉपिक क्लियर नहीं है। ये वो क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाया कि वो टॉपिक क्लियर नहीं है। जो क्वेश्चन आप 50, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो फैल गए थे, जो नहीं हो पाए थे आपसे, पहला चैलेंज की रीडिंग की वजह से नहीं हो पाया है, यानी हम क्वेश्चन समझ नहीं पाए, अगर वो है तो रीडिंग के अंदर आ गया। दूसरा, अगर वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है तो वो टॉपिक के अंदर आ गया कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। फिर ये टाइप, किस टाइप का क्वेश्चन, कई बार क्या होता है टॉपिक भी क्लियर होता है लेकिन असर्शन रीजनिंग वाले आपसे गलत हो जाते हैं। आजकल तो मिक्सिंग बहुत आती है, 5-7 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो एमसीक्यू टाइप है, नॉर्मल असर्शन रीजनिंग टाइप है, स्टेटमेंट वाइज है, या जो भी है वो इस सेगमेंट में आ गया कि किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आप पकड़ पाए डिजीज, ये कहां फंसती हैं आप या कहां फंसते हैं आप। फिर चैलेंज नंबर 4, ये लागू होगा अधिक फिजिक्स में पूरी तौर पर और बायो में लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि थ्योरी है बायो पूरी। फॉर्मूला कि भैया हम फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, टाइप भी लगा लेते हैं, एमसीक्यू लगा लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, भूल जाते हैं। तो ये इशू हो गया फॉर्मूले का। और किसी का हो सकता है सर मैं समझ गया क्वेश्चन, टॉपिक भी क्लियर, फॉर्मूला भी क्लियर, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो ये 5 मेजर चैलेंज आप देखेंगे, इनमें कोई ना कोई एक या मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5, मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, वो रोड़ा बन के आपके सामने आ जाते हैं जिससे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते विद इन ड्यू टाइम, क्योंकि टाइम का चैलेंज रहता है। तो पहले डिजीज पता करनी इन 5 चैलेंज से कि भैया मैं कहां फंसी हूं या मैं कहां फंसा हूं। आप समझ रहे हैं ना, ये नहीं सोचना बार बार कि नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम क्यों कम आ रहे हैं ये डायग्नोस करना है, और उसके ऊपर अगर टॉपिक में कमजोरी है टॉपिक पढ़ो। पूरे को रिवाइज नहीं करने की जरूरत है चैप्टर। आपने समझ लिया कि ये 10 टॉपिक हैं जहां रायता फैल रहा है, उन 10 टॉपिक को पकड़ो। फिर बायो के 4 हैं, 10 मान लीजिए 5 फिजिक्स के हैं, उन टॉपिक को जाके क्लियर कर लो। अगर आप फॉर्मूले में फैल रही हैं, मतलब कहने का मतलब फॉर्मूले की वजह से नहीं निकल रही है फिजिक्स, तो फॉर्मूला रट्टा मारो। कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, जिसके डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। आप डॉक्टर बनेंगे यही तो करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे ना, बीमारी पकड़ेंगे पहले, फिर उसका इलाज करेंगे और इलाज में दवाएं लिखेंगे और उसका कोर्स बताएंगे कि 7 दिन खा के आइएगा तो ठीक हो जाएंगे, आप उम्मीद करते हैं, है ना। तो ये आपने यहां पर क्या किया, डिजीज को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया इस तरीके से। और कैसे करेंगे, ये सभी सब्जेक्ट के लिए करेंगे, सभी का मतलब जो 4 होते हैं, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स की बात की जाए, आप मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं निकला आपसे या जो भी नहीं निकला, तो ये आर आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि भाई रीडिंग, यानी मैं समझ नहीं पाई थी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, और ये एमसीक्यू हो गया। इसी तरीके से दूसरा मेंशन कर दीजिए कि भाई ये टॉपिक था, फलाना टॉपिक था, सेमीकंडक्टर था, इसका हम असर्शन रीजनिंग था, मैं पल्ले नहीं पड़ा। आपको अंदाजा लग गया कि इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। हो सकता है किसी में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो, जैसे देखिए 3 का कॉम्बिनेशन है कि टॉपिक भैया मिस हो गया था, एमसीक्यू था और फॉर्मूला भूल गए थे इसका। इस तरीके से आप क्वेश्चन की एनालिसिस पर क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए, जो फंसे हैं, जो कर लिए उनकी छुट्टी। और ये एनालिसिस करने में आपको मात्र आधे घंटे लगेंगे एक मॉक टेस्ट के। यही तो पता करना है क्वेश्चन क्यों गड़बड़ हुआ, फट से लिख दिया अपने को समझते हुए। आप अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इलाज करने के लिए, शर्म नहीं, किसी को बताना नहीं है, खुद ही कर लो इलाज, काहे की शर्म, है ना। इसी तरह आप केमिस्ट्री में करिए, इसी तरह जूलॉजी को भी बांट लीजिए, बॉटनी को भी बांट लीजिए। चारों का डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टम डिजीज पता कर ली, और डिजीज करके जहां चूक हो रही है
कि टॉपिक कमजोर है तो टॉपिक पढ़ लिया, फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला कर लिया, रीडिंग हैबिट का इश्यू है तो रीड करके समझने की प्रयास को बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि भैया इसका कोर्स कैसे करना है। हमने डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया और उसका इलाज भी करने हम जा रहे हैं, लेकिन इलाज का एक कोर्स होता है, मन माफिक इलाज नहीं। तो आपको मॉक टेस्ट कब कब कैसे देने वो बता रहा हूं। पहला मॉक टेस्ट आपने पहले दिन दिया, समझिए M1 का मतलब पहला मॉक टेस्ट आज आपने दिया, टेस्ट दिया और आपके अच्छे नंबर नहीं आए, चिंता नहीं करिए, 300 आए, 350 आए, 400 आए, जो भी आए, ठीक। आपने टेस्ट देने के बाद पानी पिया और आधे 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट करके आपने शुरू की इसकी एनालिसिस, और एनालिसिस कर डाली जैसे हम लोगों ने समझी है। अब एनालिसिस करने के बाद बचा हुआ जो आधा दिन है, उस आधे दिन में आपने पढ़ना, उसका रिवीजन शुरू किया, रेट्रोग्रेड रिवीजन, जहां जहां फंसे थे वहां वहां निपटाना शुरू किया। आपने इस दिन भी पढ़ाई की रिवीजन, और सेकंड और थर्ड डे आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बिना इलाज के थोड़ी काम बनेगा, आपने रिवीजन दिया। फिर आप लैब टेस्ट कराएंगे कि मर्ज दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहां पे रिवीजन किया सेकंड थर्ड डे, और फोर्थ डे फिर सेकंड मॉक टेस्ट देंगे, तुरंत नहीं देखेंगे। देखिए मैंने जो बनाया, गाड़ी धीरे धीरे तेज करूंगा। तो यहां पर M2 दे दिया, यहां पर आपने 2.5 दिन पढ़ाई की है, उन टॉपिक्स की पढ़ाई की है जो आपके अटकते हैं। फिर आप चले जाइए, इसी तरीके से साइकिल रिपीट कीजिए 3 बार, मतलब M4 तक जाइए। तो ये देखिए M2 दिया, फिर वो टॉपिक आइडेंटिफाई किए, रिवीजन, और फिर 2 दिन रिवीजन, 2.5 दिन रिवीजन, M3 फिर टेस्ट दिया, फिर वो टॉपिक लिखे, फिर टेस्ट दिया और फिर आइडेंटिफाई किया। शुरू में ये साइकिल कंप्लीट करने में आपका भेजा फ्राई हो सकता है, क्योंकि आप अपनी लिमिट को बढ़ा रहे होंगे, आप वही टॉपिक पढ़ रहे होंगे जो आपकी कमजोरी है। और जब भी आदमी अपनी चैलेंजेस के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है तो शुरू में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बाद में मजा आने लगता है। तो ये शुरुआत का जो ये एक हफ्ता है, और आपको ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसके लिए महीना खान वेट नहीं करना है। आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट 1 हफ्ते बाद से दिखाई, ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। 350 नंबर आ रहे होंगे तो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 400 आने लगेंगे, और 2-4 दिन बिताएंगे तो और बढ़ जाएंगे, 1 हफ्ता और बीतेगा और बढ़ जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे जहां आप चाहते हैं। तो समझिए कंप्लीट किया। अब उसके बाद देखिए क्या किया आपने M4 के बाद। अब यहां पर जो आपने 1 दिन का, मतलब 1.5 दिन का, यहां भी रिवीजन लिख दीजिए, 1.5 दिन का रिवीजन किया। पहले हम लोग 2.5 दिन का करें, 1 दिन कम कर दिया, 2.5 दिन कर रहे थे। अब यहां पे रिवीजन M4 देने के बाद आधा दिन और 1 दिन, और फिर 12वें दिन M5 दिया। और इसी जो 1.5 दिन के रिवीजन को हमने 4-5 साइकिल रिपीट की, 5 साइकिल बेसिकली। देखिए ये आधा दिन रिवीजन, फिर M6, फिर आधा दिन रिवीजन M7, फिर आधा दिन रिवीजन M8। जहां जहां देखिए चेंजेस कर रहे हैं वहां मैंने आपके लिए गोला भी लगा दिया है, जैसे बात को आप पकड़ पाए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है, चिंता करते हुए आपकी। इस तरह से आप कहां तक चले गए, M9 तक आपने दे दिया, सेम वही फंडा इस्तेमाल करते हुए, ठीक, पहुंच गए रिवीजन। और फिर आपने 22 तारीख को M10 दिया। अब M10 दिया तो यहां भी रिवीजन करते हैं, उन टॉपिक्स पे ही आप प्रहार कर रहे हैं जिन टॉपिक्स पे आपको दिक्कत है। और उसके बाद देखिए आप लगातार 22 के बाद से रोज टेस्ट देते चले जाइए 30वें दिन तक। कुल मिला के अगर मैंने यहां जोड़ा घटाया सही तो 18 मॉक टेस्ट आप दे लेंगे। उसके बाद अगर समय बचता है तो 1 दिन में आप चाहें 1 मॉक टेस्ट लगाएं या 2 मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने, जो भी लगाएं, 2 मॉक टेस्ट लगाने के बीच में एक बार जो क्वेश्चंस अटक गए हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करें, जिससे इंप्रूवमेंट हो। ये ना सोचें कि मैं 1 मॉक टेस्ट में नंबर कमाया, मैं दूसरा देती हूं तुरंत तीसरा मतलब गुस्से में। तो भाई साहब लड़ाई इस तरह नहीं जीती जाती, लड़ाई बुद्धिमानी और डिसिप्लिन से जीती जाती है। जैसे डॉक्टर साहब इलाज करते हैं तो साइंटिफिक तरीका है इलाज करने का, बोरा नहीं जाते हो कि ये नहीं ठीक हो रहा तो 10 गोली खिला दो, नहीं 20 गोली खिला दो। वो डॉक्टर थोड़ी है, वो तो पता नहीं क्या हो गया। फिर कभी कभी कुछ डॉक्टर के पास जाइए, इतनी दवाएं 10-10, 15-15 गोली लिख देते हैं। जैसे आपने कहा दर्द है तो यहाँ है, चक्कर आ रहा है चक्कर की लिख दी, फलाना आ रहा है फलाना की, धमाका लिख दी। कोई होते हैं तो कोई 10-10, 20-20 गोली अगर लिख रहा है तो वो बढ़िया डॉक्टर थोड़ी कहलाएगा। डॉक्टर तो भाई जो डिजीज पकड़े, जो भी उसका इलाज है, 2 गोली 4 गोली 6 गोली वो इलाज कर दे उसका, और आपकी
प्रॉब्लम को दूर कर दे। तो इस तरीके से आप पूरे सिस्टम को क्लियर कर सकते हैं। मेरी गारंटी है आपको कि इसको फॉलो करते ही 7वें 8वें दिन से आपको फायदा दिखने लगेगा। और मैं बता दूं कि आप टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, तो फिजिक्स का काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। देखिए, ये मैंने एक बनाई है आपके लिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी टॉपिक के साथ में। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये लिंक है, ये लिंक कैसे पहुंचेंगे ये भी बताऊंगा आपको। मैंने आपके लिए फ्री में स्पेशली डिजाइंड वीडियो नीट के ही लिए, ये मेरे ख्याल से शायद मुझे मिला नहीं और किसी का, यूट्यूब पर केवल नीट के लिए, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, केवल ना बोर्ड्स के लिए ना जेईई के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं, पूरा कोर्स फ्री में आपको दिया गया है, पूरा डिटेल्ड कोर्स। ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ा, तो मुझे ये खुशी है कि मैं ऐसा कर पाया हूं। तो ये देखिए किस तरीके से होगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे, यहां क्लिक नहीं होगा, मैंने क्लिक करके खोल रखा पहले से, वो मैं दिखाता हूं। जब इस पे क्लिक करोगे आप तो पहुंचोगे यहां पर। ये बेसिकली गूगल शीट है, यहां पर मैंने चीजें इस्तेमाल की हैं। ये देखिए इस तरह से शीट आपको दिख रही, मैं हट जाता हूं इधर और बड़ा करके दिखाऊंगा। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, देखिए मोबाइल पे खुलेगी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखिए और बड़ा कर दूं थोड़ा तो और अच्छे तरीके से दिखाई पड़ सकता है। तो मैं इसको बंद करता हूं। ये देखिए यहां पर जिसे चैप्टर का नाम लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये उसके मैंने पार्ट्स किए हुए हैं, टॉपिक बेस्ड पार्ट्स हैं। तो आपने मान लीजिए कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 2 टॉपिक जैसे आ गए, इसके अंदर टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई आप देखना चाहते हैं कि मैं लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ देखना चाहती हूं, तो यहां पर ये प्ले बटन है, कुछ नहीं करना, उस टॉपिक के लिए प्ले बटन को ऐसे क्लिक कर देंगे आप। देखिए ये यहां पर कहां गया प्ले बटन, ये किया आपने, अब एक बार क्लिक कर दिया तो ये नहीं खुलेगा, ये मतलब आगे कर दिया है। दूसरा देख लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डाइपोल पे जाते हैं, ये देखिए इस तरह से खुल जाएगा और इसको आप क्लिक कर देंगे ऐसे, तो ये वीडियो यहां शुरू हो जाएगा। कुछ भी आपका समय बर्बाद नहीं है। देख रहे हैं, ये वीडियो यहां पर चालू हो गया, ले देखिए पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं वापस आता हूं, इसी तरह ये देखिए मैं दिखाऊं पूरा प्लेलिस्ट भी, प्लेलिस्ट चालू हो जाएगी। ये पूरा देखिए यहां पे आपका पूरा कोर्स केवल नीट के लिए डिजाइंड है और अंतिम चैप्टर के 2-3 पार्ट्स और आने हैं जो 4-6 दिनों में आ जाएंगे। क्लास 12 फिजिक्स पूरी कंप्लीट। टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, वह टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में, घूम के यहां चले आइए। और ये देखिए क्लास 11th फिजिक्स, ये पूरी कंप्लीट बेटा, ये देख रहे हैं यहां पर, ये पूरी कंप्लीट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो भी वर्क एनर्जी पावर जो भी देखना है नीचे तक दिखा दूं आपको, जैसे ये लगे कि सर ने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए यहां तक कंप्लीट है। अब डॉपलर इफेक्ट्स आपके कोर्स में नहीं है तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। वेव मोशन सब कुछ कंप्लीट, टोटल 63 वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स पूरी कंप्लीट है आपकी। और आप मोटे तौर पे मैंने जोड़ के यहां भी लिखा है 55 वीडियो, और भी जो नए वीडियोस आएंगे चाहे वो पीवाईक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस, वो भी यहां मिलेगी। तो इससे फायदा क्या है कि आप टू द पॉइंट टॉपिक पकड़ के पढ़ सकते हैं और आपका ट्रेमेंडस एकदम ऐसे पावर पैक्ड है कि जो मैं और एवरेज टाइम लेंगे तो 1-1.25 घंटा निकलेगा। कोई वीडियो अगर 2 घंटे का है तो कोई वीडियो 40 मिनट का भी है, एवरेज 1 घंटे का वीडियो, और सब कुछ पढ़ा दिया नीट के लिए। एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने इतना होमवर्क करके पढ़ाया है कि जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूं 1-1.5 घंटे में, आप लाइव अटेंड करेंगे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे उसमें समझाने में आपको, क्योंकि मैं होमवर्क करके आपको मक्खन जैसी भाषा और इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाया है। अब आगे की बात कर लेते हैं कि भाई ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी सर अगर इतनी अच्छी है तो हम लोग पहुंचे कैसे इस पे। पहुंचने का बहुत सरल तरीका बेटा, अगली स्लाइड। अब अगली स्लाइड में अरविंद एकेडमी नीट चैनल खोल लीजिए। ये अगर इस चैनल पे पहुंचना चाहते हैं तो यही नाम टाइप कर दीजिए या @अरविंद नीट लिख दीजिए। अरविंद सर मेरा नाम है और अरविंद नीट लिख देंगे तो यही चैनल खुल जाएगा आपका। छोटा था पहले, अरविंद एकेडमी नीट लिखा था, बड़ा लंबा जा रहा था तो अरविंद नीट लिख दिया है। तो अरविंद नीट आप पहुंचेंगे, ये देखिए लिखा, ये पुराना वाला फोटो है इसलिए लंबा लिखा दिख रहा है, यहाँ पर अब अरविंद नीट लिखा दिखेगा। अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये देखिए लिंक दिख रहा है, इस लिंक को आप क्लिक कीजिए, ऐसे खुलेगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी को क्लिक कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ, अपनी कहानी पर, ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर। वीडियो देखिए दबा के उसके बाद। और हाँ, आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर अरविंद एकेडमी नीट है आपके लिए फिजिक्स में एकदम आसान करके छोड़ूंगा मैं। आप अमेजिंग फिजिक्स आपको लगेगी,
और ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, और कुछ अगर आप चाहें तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि और किस तरह के वीडियो चाहते हैं। पढ़ाई तो मैं करवाता ही रहूंगा, कराऊंगा ही, वो तो मुझे मजा ही आता है, लेकिन आपकी और दिक्कतों को भी साइंटिफिक ढंग से कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को, अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय।